सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचल मनोवमं गदिं पते ओचामि समय पाउण मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। परद्रव्य का और ज्ञान का जब व्यतिरेक होता है तो निर्जरा होती है और नए कर्म का आश्रय नहीं होता है। और परद्रव्य का और ज्ञान का अन्वय होता है तो उस समय में आश्रव पूर्वक निर्जरा होती है, बंध पूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा फल देके होती है और यहाँ पे ज्ञानी जीव की निर्जरा जो होती है वह बिना फल दिए संवर पूर्वक होती। कल अपनी विस्तार से चर्चा चल रही थी। जैसे आचार्य जी की टीका 220 से 223 गाथा निर्जरा अधिकार प्रकरण तो वही था, श्वेत भाव का ही था शंख के। और उसमें बात इतनी सी कि ज्ञान अगर ज्ञान रूप अपना कार्य करे, ज्ञान अगर मात्र जानने रूप अपना कार्य करे, ज्ञान अगर राग ना करे, ज्ञान अगर राग से ना जुड़े तो निर्जरा भी होगी और कर्म का संवर भी होगा। संवर मतलब नहीं आना, बंधना नहीं, जुड़ना नहीं। कर्म क्यों नहीं चाहिए? कर्म का संवर क्यों करना? क्योंकि कर्म के आश्रय से बंधन होता है, बंधन दुखदाई है, दुख हमें चाहिए नहीं। तो कर्म का संवर करने का उपाय क्या? जिसने उसने जिसका उसका काम करना, जिसने उसने मतलब मेरे द्रव्य के मेरा ज्ञायक अपना ज्ञायक पने का कार्य कर रहा है, शुद्ध आत्मा शुद्ध पने का कार्य कर रहा है। मेरी पर्याय ने भी मेरा पर्याय का जो कार्य वो करना चाहिए। तो क्या कार्य है? ज्ञान का कार्य जानना है, जानना करना चाहिए। श्रद्धा का कार्य है सम्यक श्रद्धान करना चाहिए, अपने द्रव्य में श्रद्धान करनी चाहिए, वो काम उसने करना। वह काम वह न करे और भिन्न प्रकार के कार्य करे तो वो डूबेगी और साथ में सुख को भी डुबाएगी। सुख को डुबाएगी मतलब दुख रूप डूबेगी। चारित्र ने अपना कार्य करना चाहिए, चारित्र ने अनंतानुबंधी का राग नहीं करना चाहिए। बाकी राग थोड़े समय तक करने देंगे कर्म के वशात वाले। मुख्यता तो ज्ञान ने अपना जानने का कार्य करे तो उसकी निर्जरा होगी और कर्मों का संवर होगा। और वही ज्ञान अगर अपने ज्ञान रूप न कार्य करके अज्ञान रूप करेगा तो उसके निर्जरा जो होगी वह आश्रव पूर्वक होगी। निर्जरा तो उसकी भी होगी बट फल देके होगी और इसकी बिना फल दिए होगी। इतना फर्क था। इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने 151 नंबर का कलश यहाँ प्रस्तुत किया है। 150वें कलश में चर्चा चली थी, हे ज्ञानी तू उपभोग को भोग। अब वो कहेंगे हे ज्ञानी तू अगर भोग को चाहता है तो तू डूबेगा। कैसा? अपराध करके डूबेगा, कर्म बंधन में डूबेगा, संसार बढ़ाएगा। बहुत सुंदर कलश है, शार्दुल विक्रीडित है, 430 नंबर पेज। एक बार पाठ करते कलश का। ज्ञानी न कर्मण जातु कर्तुमुचितम किंचित थाप्युच्युते
भुक्षे हंत न जातु में यदि परम दुर्भुक्त एवासि भो बंध साधुपभोग तो यदि न तत्किं कामचारो स्थिते ज्ञानम संवस बंध मेष परथा स्वस्यापराधा ध्रुवम। अब इसका कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ ज्ञानी न, हे ज्ञानी, जातु किंचित कर्म कर्तुम उचितम न, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि यदि उच्यते, यदि तू यह कहे कि परम में जातु न भुंक्षे, परद्रव्य मेरा कभी नहीं हो है और मैं उसे भोगता हूँ, भो दुर्भुक्त एव असि, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। हंत, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। यदि उपभोगत बंध न स्यात्, यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, इसलिए भोगता हूँ, तत् किम ते कामचार अस्ति, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? ज्ञानम सनवस, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। अपरथा, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो ध्रुवम स्वस्य अपराधात बंधम एषि, तू निश्चयतः अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। सरसरी नजर से एक बार पढ़ा है, बहुत गंभीर भाव भरे। जो भोगवादी जीव है, भोगने से कुछ होता नहीं, भोगो, भोगने में ही कल्याण है। और निश्चयाभासी होके प्रमत्त प्रवृत्ति कर रहा है और ज्ञान का यथार्थ कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कलश है। यहाँ पहले ही लाइन में वो कह रहे हैं, हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। यहाँ ज्ञानी मतलब किसको संबोधन दे रहे, किस तरफ देख के ज्ञानी कह रहे? जो पर द्रव्य को भोगता है वह पर्याय में तो ज्ञानी नहीं है, बट उसका त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को देख के उसे कह रहे, हे ज्ञानी, जो ज्ञान को धारण करता है, जो ज्ञायकपने को धारण करता है, जिसकी सामर्थ्य, जिसकी शक्ति, जिसका सामान्य स्वभाव जानने रूप है, उसको ज्ञानी कहा है। बाकी जो परिणति में ज्ञानी है वो तो कभी भी पर द्रव्य को भोगने का भाव नहीं करेगा, उसको कह नहीं रहे। ये तो किसे कह रहे हैं? ज्ञान गुण को धारण करते हुए भी पर द्रव्य से बंध नहीं होता है। आचार्य देव ने कहा तो भोगो उसको। ऐसा जो अज्ञान कर रहा है परिणति में, स्वभाव से ज्ञान होते हुए भी, स्वभाव में सामान्यता जानने का स्वभाव होते हुए भी जो ऐसे परिणति में गड़बड़ कर रहा है, उसे कह रहे, हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। इसका क्या अर्थ करें? बराबर। अभी कोई नया नया जीव होगा, कर्म का अर्थ सामान्यता से कार्य होता है, क्रिया होती। कर्ता कर्म करण संप्रदान में भी कर्म मतलब क्या कार्य हुआ, क्या क्रिया हुई, क्या काम किया साहब आपने। तो यहाँ पे सामान्य जीव घबरा जाएगा।
सामान्य जीव सोचेगा, अगर वो बराबर से प्रकरण संगत वो विचार नहीं करेगा, आपका जवाब तो बराबर ही, प्रकरण संगत अगर विचार नहीं करेगा तो सोचेगा कि आचार्य देव कह रहे तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तो बोलेगा फिर निठल्ला हो जाता हूं, मैं प्रमाद करता हूं, साहब इन्होंने कहा है कुछ भी काम नहीं करना, और अमृत चंद्र आचार्य देव का आज्ञा मतलब आज्ञा है, तो मैं व्यापार भी नहीं करूँगा, मैं भोजन पान भी नहीं करूँगा, मैं नहाना धोना, घर गृहस्थी के कार्य, या मुनि हूँ तो 28 मूल गुण के कार्य कुछ भी नहीं करूँगा, कर्म ही नहीं करने का। ऐसा कोई अर्थ करे तो वो भी असमझदार है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, कोई अगर ऐसा शंका खड़ा करे साहब कोई भी कर्म नहीं करना, तो फिर आप हमें प्रमादी होने को कह रहे, और प्रमाद तो अच्छा होता नहीं, क्योंकि प्रमाद तो 5 आश्रव में से प्रमाद भी एक आश्रव है। मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग या योग। तो आप कर्म मत करो, मतलब कुछ भी मत करो, तो कुछ भी मत करो तो आप तो प्रमाद की मतलब स्थापना कर रहे, प्रमाद को बढ़ावा दे रहे। तो ज्ञानी जीव उस व्यक्ति को पूछेंगे, भैया कर्म का तू अर्थ क्या लेता, कर्म का अर्थ क्या लेता है, और जिसे तू कह रहा है कि नहीं करना, तो कर्म का अर्थ अगर तू ले रहा है कि जैसे व्यापार आदि में जो क्रियाएं चलती है बाहर में, या जो फैक्ट्री आदि में चलती क्रिया, जो प्रोडक्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उससे मटेरियल बन रहा है, या ट्रकों गंती माल आ रहा है, उस माल को बेचा जा रहा है, बाहर की जो क्रिया को तू अगर क्रिया कहता है और उस क्रिया को तू अपना कर्ता मानता है स्वयं को, और उस कार्य को छोड़ने को हम कह रहे, तो तू बहुत बड़े भ्रम में, क्योंकि वो जो बाहर का कार्य है वो सही में निश्चय से तू कर रहा है। जो पूरे विश्व में इतनी सारी प्रोडक्शन आदि सब चल रहा है, खेत आदि में जो किसान उत्पन्न कर रहे कहाँ जा रहा है, या फैक्ट्रीज आदि में चल रहा है, या व्यापार आदि में इतने सारा आवागमन आदि सब चल रहा है, या घर में अपने भोजन पान आदि बनाने की सभी क्रियाएं चलती, जिसको कर्म भी कह सकते, क्रिया भी कह सकते, कार्य भी कह सकते हैं, क्या उस कार्य को न करने को कह रहे, और क्या उस कार्य का मैं करता हूं? तो ज्ञानी कहते हैं भाई वो जो कार्य हो रहा है वो वस्तु का अपना स्वयं में हो रहा। जो फैक्ट्री में माल बन रहा है, भ्रम से भले ही तुम्हें लगे कि रॉ मटेरियल की ऑर्डर तुमने दी, रॉ मटेरियल ट्रक से ड्राइवर ने लेके आ गया, तुमने उसको अनलोड किया, फिर फैक्ट्री मशीन तुमने बिठाई, कारीगर ने उसमें माल डाला और बाहर में आउटपुट प्रोडक्ट आया, तो सब यही तो दिख रहे करते। इनके अनुकूल रूप से परिणमन करने मात्र को तू करता कहता है तो तू समझदार नहीं। वो वस्तु स्वयं उस रूप परिणमित हुई है, उसमें अनुकूलता का आरोप तेरे ऊपर, कारीगर के ऊपर, मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर जो लगाना है लगा सकता है। बट तू सूक्ष्मता में देखेगा तो गढ़ा कुमार ने बनाया कहने में बाधा नहीं, घड़े का कर्ता कौन है, घड़े इस कार्य का कर्ता कौन है, कुमार कहने में बाधा नहीं है। बट घड़े का कर्म घड़े ने स्वयं किया है, मिट्टी ने स्वयं किया है, मिट्टी स्वयं उस रूप परिणमित हुई है, मिट्टी ही उसका कर्ता है, मिट्टी ही उसका कर्म है, मिट्टी ने ही सब कुछ कार्य किया है। तो तू बाहर का छोड़ दे। तो सांब शरीर की जो क्रिया होती उसका क्या, शरीर जो कर्म कर रहा है उस कर्म को आप नहीं करने को कह रहे। तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है,
तो शरीर की जो हलन चलन क्रिया हो रही है, वचन की जो बोलने आदि की क्रिया हो रही है, क्या उन कर्मों को नहीं करने को कह रहे? तो ज्ञानी जीव कहते हैं भैया वो कर्म भी तेरे करने से नहीं होते। शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं ऐसा कहने में बाधा नहीं, वचन मैंने कहे ऐसा कहने में बाधा नहीं, भाव के और शरीर आदि के निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख के कहने में बाधा नहीं, बट ऐसा मानने में बाधा है। निश्चय से वस्तु का स्वरूप ऐसा मानेगा तो तेरा भ्रम रहेगा, और भ्रम ये मिथ्यात्व का कारण है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। तो शरीर की क्रिया को हम रोकने को नहीं कह रहे, और तू रोक भी नहीं सकता। शरीर की जो क्रिया होनी है अपने स्व समय में होके रहती। क्यों? तू तो चाहता है तेरे शरीर में कभी भी ठंड नहीं लगे, और तू थुड़थुड़ा क्यों रहा है? तू तो अंदर से क्या चाहता है? तुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए। शरीर तो कंपायमान हो रहा है, तुझे तो लगता है शरीर में कभी भी रोग नहीं आना चाहिए। रोग कहां से आ रहा है? अगर शरीर के कर्म का तू करता है और उस कर्म को तुझे नहीं करने को कह रहे हैं, तो बात ऐसी नहीं चल रही। तो शरीर और वचन की भी नहीं चल रही। वचन आदि अगर तेरा थोड़ा सा कुछ हो जाए, गला आदि स्वर खराब हो जाए, तो बोल भी नहीं सकता है। तू चाहता तो है बोलना, तुझे शब्द भी समझ में नहीं आते, सूझते नहीं है। तो वचन और काय की क्रिया को भी यहाँ पे चर्चा में नहीं, बाहर की क्रिया भी छूट गई। तो साहब क्या मन में जो विकल्प चल रहे हैं उस कार्य को करने को नहीं कह रहे। मनोवर्गना, जो द्रव्य मनोवर्गना है, उस भी कर्म का तेरे अधीन नहीं है। द्रव्य मन में जो द्रव्य मनोवर्गना आ रही है, जा रही है, उसके स्वकाल से आ रही है, तुझे वहां भी कुछ नहीं कर। भाव मन की तरफ आएंगे हम, अभी द्रव्य मन की चर्चा कर। तो ये तीनों में तुझे कुछ नहीं करना है। तो साहब फिर अभी बचा कौन? कार्बन शरीर में, वहां भी कुछ नहीं करना है, वहां तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं। उसके उदय को रोक दूं, उसको संक्रमण आदि करा दूं, कुछ भी कार्य की बात नहीं। तो करना कहाँ नहीं, प्रकरण क्या चल रहा है? तो साहब चारित्र गुण में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, भाव कर्म जिसको कहते, राग द्वेष किसको कहते, उस राग द्वेष को नहीं करने को कह रहे। तो ज्ञानी कहते नहीं, उसको भी नहीं कह रहे। क्यों? राग द्वेष तो अच्छे नहीं है जीव के, मानते हैं, बट राग द्वेष जो चारित्र गुण विकार कर रहा है वो अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नहीं, वो जानता नहीं, उसको तुम समझा नहीं सकते हो कि भैया राग द्वेष मत करो। वो तो अपने स्वकाल में राग द्वेष करना है, करेगा ही। तो साहब फिर कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। मतलब क्या ले? तो या भाई ज्ञान को राग नहीं करना है। क्या ज्ञान भी कभी राग करता है? अज्ञानी का ज्ञान राग करता है। मिथ्यात्व के साथ वाला जो ज्ञान मिथ्या है, वह राग के साथ जुड़ने की वजह से, राग को उपादेय मानने की वजह से, राग द्वेष से एकमेक होने की वजह से वह ज्ञान घातक है, और वह राग करने वाले ज्ञान का कर्म को तुझे नहीं कर। तुझे जिन वाणी से इतनी कला सीख लेनी है, कौन सी कला? कि तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं। इसलिए किसको कहा? हे ज्ञानी, हे ज्ञान गुण की पर्याय, हे ज्ञान गुण की पर्याय, तुझे कर्म करना उचित नहीं। कौन सा कर्म? राग कर्म।
राग से जुड़ने का कर्म, राग से जुड़ने का कार्य, राग से जुड़ने की क्रिया। तो मैं फिर बैठा रहूं ऐसा ही? तुझे कौन कह रहा बैठने? तू अपना काम कर, तू अपना कर्म कर। अपना कर्म क्या है? तो ज्ञान का कर्म जानना है। ज्ञान का कर्म मात्र जानना है। मात्र शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञान कौन? पर्याय। ज्ञान गुण की बात नहीं चल रही है, ज्ञान को धारण करने वाले द्रव्य की बात नहीं चल रही। हम तो अभी एक पर्याय पे आके खड़े हो गए। तो काम पर्याय में करना है और कहीं नहीं करना है। द्रव्य में और गुण में काम करने जैसा कुछ भी बचा नहीं। तो कहां काम करना है? पर्याय में। और ज्ञान की पर्याय में क्यों करना साहब? क्योंकि ज्ञान की पर्याय जानती है काम क्या चल रहा है। श्रद्धा की पर्याय को पता नहीं काम क्या चल रहा है, काम क्या करना चाहिए, कर्म क्या करना चाहिए, क्या कर्म मेरे लिए सुखदायी है, क्या कर्म मेरे लिए दुखदायी है, ऐसा श्रद्धा को नहीं समझता, जानने में नहीं आता। चारित्र को नहीं जानने में आता, अस्तित्व वस्तुत्व को जानने में नहीं आता, सुख को जानने में नहीं आता, ज्ञान को जानने में आता है। ज्ञान ये काम कर सकता है क्योंकि ज्ञान के पास ऐसा सामर्थ्य पड़ा है, ऐसी शक्ति पड़ी हुई, ऐसी कला वह प्रकट कर सकता। वह अगर अपना काम कर देवे और राग से नहीं जुड़े, काम हो जाए। अभी राग को होने दो ना। आप लोगों ने भाव कर्म कहा था एक अपेक्षा से सही, हम तो और पीछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट हिट कर रहे हैं कौन सी पर्याय में करना चाहिए, क्योंकि यहां प्रकरण राग तो 10वें तक चलेगा, भाव कर्म तो, बट ये तो चौथे वाले को कह रहे हैं, हे ज्ञानी तुझे कभी कोई भी, कभी कभी भी नहीं और कोई भी नहीं और कर्म नहीं करना है। कभी भी नहीं, कोई भी नहीं और कर्म भी नहीं करना है। तो कभी भी नहीं मतलब कभी भी ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय को उपादेय बुद्धि से पर द्रव्य का में राग आदि करने का कर्म, कार्य, क्रिया नहीं करनी, ये बात चल रही। या हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम लौकिक पढ़ाई में फिल इन दी ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थानों को भरो। हमारे अभी लोकोत्तर मार्ग की पढ़ाई में भी होता है कि दिया रहता है और बीच में डैश दिया रहता है, तो वहां क्या लिखना है? बस यहां पे ऐसे ही करना है। या कौन से कर्म की बात चल रही है? कभी भी, कोई भी का मतलब क्या है? तो परद्रव्य का कर्म तो कर ही नहीं सकते। परद्रव्य में, बाहर में जो भी चल रहा है, पूरी इतनी दुनिया चल रही साहब, दुनिया गमन करते हुए दिख रही है, उनके गमन उसके उसके चतुष्कय में हो रहा है। उसका कर्ता वह द्रव्य है और उसका कर्म भी वही द्रव्य है, वो पर्या उसी द्रव्य में। जो भी रसगंध वर्ण का उसके इसमें चल रहा है, ज्ञान श्रद्धा सुख आदि का उसमें चल रहा है। तो साहब इसका पढ़ के हमें क्या फायदा? हम जो इतना भार लेके चल रहे, इतना चलाना है, इतनी सिस्टम ऑपरेट करनी साहब, बाहर में इतना बढ़ा के रख दिया है, अब कैसे करेंगे? ज्ञानी कहते हैं तूने आज तक वहां कुछ किया ही नहीं, उस कर्म को, उस कार्य को, उस क्रिया को, और वर्तमान में भी तू कर नहीं रहा। तुझे भ्रम से मानना है तो मानना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें उसमें? तुझे भ्रम किसने खड़ा किया? भ्रम को दूर कौन करेगा? स्वयं कोई कर, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला श्वान, डीओजी साहब, इसको कुत्ता भी कहते हैं, उसने भ्रम खड़ा किया, बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, तो कर भाई भ्रम। अब जब वो दूर करेगा तो सुखी हो जाए, और नहीं दूर करेगा तो बैलगाड़ी का भार उसके ऊपर पड़ा हुआ है, नहीं रहते हुए भी पड़ा हुआ है। बैलगाड़ी भार दे नहीं रही उसको, तो बाहर के कर्म का भार, मैं इतना काम करता हूं, मैं नहीं काम करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे भैया कहाँ है तू, डूब रहा है तू मिथ्यात्व में। जैनी होके ऐसा मिथ्यात्व महाअपराध है। मात्र कुदेव कुगुरु और कुधर्म वाला ही अपराध नहीं है, वो तो बहुत दूर वाला है। क्या इतना सब काम करता हूं मैंने सब ये खींच के लाया है, मैंने सब ये घर का किया, इतने घर के भाई बंधु आदि की शादी करवाना, सेटल करवाना, ये करवाना वो करवाना, छोटा बच्चों को छोटे से बड़े करना, शरीर को मेंटेन रखना, ये कर्म, ये कार्य, ये क्रिया बहुत बड़े भ्रम में। अब ये भ्रम दूर नहीं होवे तो ये कैसे समझ में आए क्या कहना चाह रहे। स्वयं के भ्रम स्वयं को दूर करना है, ये तो नक्की कर लो, क्योंकि पर्व के प्रकरण में भी देखा निमित्त कुछ करता नहीं। 220 से 223वीं गाथा में भी यही चर्चा चली थी। अमृतचंद्र देव ने स्पष्ट कह दिया, निमित्त कुछ नहीं, तुम्हारा ज्ञान तुमसे है, तुम्हारा अज्ञान तुमसे, पर का कुछ भी नहीं। तो अपने सारांश क्या, इतने 5, 10, 15 मिनट की चर्चा का पर द्रव्य का कर्म की चर्चा यहाँ नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता है जीव, या जीव को समझा रहे। यहाँ पुद्गल को धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल को समझा सकते नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, और उनके पास दुख नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश द्रव्य को पड़ा है बेचारा, क्या फर्क पड़ता है उसको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं। माइक को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं, वो बोलता है मुझे क्या फर्क, तुम इधर रखो, नीचे रख दो, पटक दो, कीचड़ में डाल दो, या कहीं पे अच्छा एकदम ऊपर टॉप में लगा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे कोई समझना नहीं, समझाना नहीं, समझने की आवश्यकता नहीं। मेरा जैसा प्रणमन चल रहा है स्कंद रूप चल रहा है, स्कंद रूप चलो, परमाणु रूप चल रहा है, परमाणु रूप चलो। और 4 बाकी के द्रव्य को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास, ये 5 द्रव्य के पास सुख दुख नाम की चीज नहीं है, आकुलता अनाकुलता वाली नहीं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाया तो हम जैसी जो, और बेचारी चींटी को, बेचारे पेड़ पौधों को नहीं समझा सकते। अभी समझाना तो चाहिए, बट अभी उनकी योग्यता नहीं। तो योग्यता किसकी है? संगी पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय और संगीपना, चारों गति वाले को समझा सकते। क्यों? नरक में तीसरी नरक तक तो जाते ही समझाने को। जिसको राग उत्पन्न होता है, जिसकी योग्यता हो जाती है, पुण्य का उदय हो जाता है, तो चला जाता है वो देव कोई ना कोई लेके। तिर्यंज को भी चले जाते हैं समझाने को। देव तो जाते ही बेचारे, जिसकी योग्यता बन जाती है समझने के लिए चले जाते हैं समूह शरण में, जा तो सकते ही हो। और मनुष्य भी तो चाह ही रहा है, करता ही। तो उन जीवों को समझाया जा सकता, बाकी 5 को समझाने की। तो क्या कह रहे हैं ज्ञानी, तुझे कर्म नहीं करना। सब कौन से कर्म नहीं करना है? जो कर्म तेरे करने योग्य नहीं है वह नहीं करने चाहिए। साहब मेरे कर्म कौन से करने योग्य नहीं है? कौन से कार्य मेरे करने योग्य नहीं है? तो पर द्रव्य के कार्य तेरे करने योग्य नहीं है, तो हाथ पे हाथ धरा बैठे जाओ। श्रद्धा में पर द्रव्य का कार्य मैं करता हूं, ऐसा मानने और जानने योग्य नहीं। शरीर का कार्य मैं करता हूं, ऐसा मानने और जानने योग्य नहीं। शरीर के कार्य करने का भी राग आएगा ना, मुनिराज को भी आता है। 6वें 7वें गुण सिद्ध की तलटी कहते हैं उनको। फिर भी उनको राग आता है कि अभी शरीर को आहार संज्ञा उत्पन्न हुई, मतलब मन में आहार संज्ञा हुई है जीव को, और बाहर में ऐसा कुछ प्रणमन हुआ है, चलो भैया अभी आहार के लिए चलते।
होता है ना। तो राग तो होता है, बट वहां ज्ञान और श्रद्धा कर्म रूप ये कार्य करने योग्य है, ये साथ जुड़ती नहीं। ये कला है, ये जिन धर्म की सच्ची कला, ये सच्चा धर्म, ये सच्चा भेद ज्ञान। अब ऐसा धर्म प्रकट करने की भावना हम कितने करते हैं, इसके लिए पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, और बाहर के कार्यों के पुरुषार्थ कितने कर रहे हैं। थोड़ा बैलेंस शीट बनाना और उसके ऊपर निर्णय करना। हमारा प्रचुरता से कार्य कर्म करने का परद्रव्य, शरीर आदि आदि में जाता है। बहुत से तो वचन का भी कैसे टोन क्लासेस लगाते हैं बाहर में। बाहर में बहुत अलग ही दौड़ चल रही है, बाहर की हवा ही अलग है। ये हवा के नजदीक आके अच्छे से समझेंगे तो ख्याल में आएगा वो हवा कैसी है, सार्थक है कि निरर्थक है, दुख डुबाने वाली कि तिराने वाली, समझ में आए। बाहर में क्लासेस लगाते हैं कि बोलना कैसे, स्पीकिंग कैसी टोन होनी चाहिए, कब प्रेस करना, कब ये करना, कब वो, ये सब मैनेजमेंट की कलाएं सीखने के, ये कर्म करने योग्य नहीं। ये तो नेचुरली जैसे आएंगे वैसे आएंगे। कर्म कौन सा करना और कौन सा नहीं करना, यहां अमृतचंद्र आचार्य देव, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। जातु किंचित कर्म कर्तुम उचितम न, उचित नहीं है कोई भी कर्म। कर्म तो न करने के भावना से बंद होने वाला नहीं। कौन से कर्म करने योग्य नहीं है? जो तेरे स्वभाव से विरुद्ध है। तेरा स्वभाव कैसा? ज्ञायक, जानने मात्र वाला। उस स्वभाव से विरुद्ध वाले कर्म तुझे करने नहीं है, कार्य तुझे करने नहीं है, क्रिया तुझे करनी नहीं है। तेरा स्वभाव कैसा? सुख वाला। तुझे दुखी होने के कर्म, दुखी होने के कार्य करने नहीं है। करता क्या है जीव अज्ञान दशा में? दुखी होने के कर्म करता है। दुखी होने का क्या काम करता है? कर्म का बंधन किया तो कर्म का बंधन ही दुख है। कर्म का बंधन किसने किया? जीव ने वैसे कर्म किए। कौन से कर्म किए? भाव कर्म। भाव कर्म में भी कौन से? पर द्रव्य में उपादेय बुद्धि वाले कर्म किए। भाव कर्म में भी कौन से? कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व के साथ जो कर्म किए वो। भाव कर्म में भी कौन से कर्म? अज्ञान के साथ में किए हुए। पर द्रव्य में सुख बुद्धि रख के जो कर्म किए, वो सभी कर्म दुख के कारण है, क्योंकि कर्म बंधन कराते हैं। कर्म बंधन ही दुख है। तो कार्य क्या करता है ये? इसने काम क्या करना चाहिए था? स्वभाव क्या है इसका? सुखी रहना, अनाकुल रहना, प्रसन्न रहना। ये कितना प्रेशर लेके बैठा है, कितना प्रेशर लेके बैठा है, पूरी दुनिया का प्रेशर लेके बैठा है। और हुआ क्या? खुद ही डूबता है। इसको आदत पड़ी अनादिकाल से। अनादिकाल से इसी आदत क्यों? अज्ञान की वजह से। हे ज्ञानी, तू अज्ञान क्यों करता है? बहुत करुणा है। अमृतचंद्र देव की बहुत बड़ी करुणा है, गजब की, कमाल की। हे ज्ञानी, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। क्या कह रहे? आगे कहेंगे। तो इसने सुखी होने का कर्म कार्य करना चाहिए था, क्योंकि स्वभाव सुख वाला है। और ये निरंतर अनादिकाल से दुखी होने का कार्य करता जा रहा है। यह स्वभाव से विरुद्ध है। आकुलित होना यह स्वभाव नहीं।
आकुलित होना ये स्वभाव रहता था तो अभी सिद्ध भी आकुलित दिखने चाहिए। सब सिद्ध दिखते नहीं ना, उनकी क्या बात करते हो सावा। अरंत आकुलित रहनी चाहिए थी, सब अरंत भी अभी यहाँ नहीं, महाविदय में छोड़ो ना उनकी बात। मुनिराज आकुलित होते हुए दिखते नहीं, सब मुनिराज कई अगम्य क्षेत्र में होंगे, अब कहाँ जाए वहां। तो भैया आकुलता के विरुद्ध वाला अनाकुल स्वभाव को तूने अभी तक समझा ही नहीं, तूने जिनवानी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। मति पूर्वक श्रुत ज्ञान में निर्णय तेरा कमजोर है। अनाकुलता ये जीव का लक्षण है, ये स्वभाव है। आकुलता ये स्वभाव नहीं, दुख ये स्वभाव नहीं, दुख ये तो विकार है। और किसका फल है विकार? मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी राग का फल, अज्ञान के साथ अनंतानुबंधी राग का फल। और इस फल से छूटना है तो उपाय क्या? तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। हम अपने घर पे बच्चों को समझा लें, गांधी जी को जैसे माँ ने समझाया था, साउथ अफ्रीका जा रहे 3 वचन दिए थे, मद्य नहीं, कभी भी मद्य पीना नहीं, परश्री वेश्या का कभी भी गमन नहीं करना, और एक क्या था, झूठ या कुछ तो भी था, जो भी रहेगा, 3 वचन लिए थे माँ ने। हम तो आज अपने बच्चों से ले भी नहीं सकते, और ले भी जाए तो हमें घुमा देंगे। बहुत फर्क पड़ गया 100 साल में। हमारी देखो हालत, हम माँ बाप को कितना गुंडालते, वो भी ऐसे ही करेंगे। हमने ऐसा किया, वो भी करते हैं। क्या वचन लिए थे? तुझे ऐसे कभी भी कर्म करने योग्य नहीं है, कार्य करने योग्य नहीं। हम लेते भैया तू कभी भी ऐसा करना मत, कभी भी मत करना, कभी भी मत करना, कभी मत करना, जो भी बुरे कार्य हो गए करते कहते, गलती से भी मत करना। ये करुणा करके कह रहे हैं गलती से कभी भी अज्ञान रूप कार्य मत करना, कर्म मत करना। अज्ञान किसको कहेंगे? स्वपर का यथार्थ ज्ञान न होना, यह अज्ञान है। और अज्ञान कुछ नहीं, सब समय सार का ज्ञान नहीं, चलेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्वार सूत्र का ज्ञान नहीं, सूत्र याद नहीं रहते, चलेगा। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, याद किसी को रह रहे तो पीठ थपथपाई जाएगी। बट ज्ञान का अर्थ क्या? स्व और पर का ज्ञान होना, यथार्थ। ये ज्ञान के लिए कितना प्रयास चल रहा है हमारा। इस ज्ञान के लिए प्रयास चलना चाहिए यथार्थ रूप में। मनुष्य को पूरा उसमें झोंक देना चाहिए। उसका फल क्या मिलेगा साहब? सुखी सुख। कितना सुख? अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख, बिना पर के आलंबन के। स्वभाव मेरा, पर्याय मेरी सुख की, वो सुख के पर्याय वेदन करने लग जाएगी सुख का। बाहर की वस्तु की आवश्यकता ही पड़ेगी नहीं सुखी होने की, कि ये खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये दृश्य देखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा परावलंबन ही नहीं रहे। निरावलंबन वाला, अनाकुलता वाला, अनंत काल तक उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्रकट हो सकता। कर्म कौन सा करना चाहिए ये चर्चा कर रहे आचार्य। आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञान रूप कर्म मत करो, अश्रद्धान रूप कर्म मत करो। मतलब मिथ्या। तो ज्ञान रूप क्या है? ज्ञान रूप कर्म क्या है? ज्ञान रूप कर्म है जो जैसा है वैसा जानो। जो जैसा है वैसा मतलब स्व को स्व जानो, पर को पर जानो। अपनी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी जानो, पर की प्रॉपर्टी को पर की प्रॉपर्टी जानो। अपने वैभव को अपना वैभव जानो, पर के वैभव को पर का वैभव जानो।
अपना वैभव क्या है? अपना वैभव अनादि निधन है, अपना वैभव अनंत गुण का पुंज है, अपना वैभव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तुत्व, अनंत 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 सब में लगा ले। अमूर्तिक चैतन्य पिंड पुंज परमात्मा भगवान, क्या क्या विशेषण दिए, बहुत गजब के। ये अपना वैभव है साहब। ये वैभव दिख नहीं रहा है, देखने का कितना प्रयास कर रहा है भाई तू। तुझे तो अभी बाहर में थोड़ा सा आवाज आएगा तुरंत भागते जाएगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या वहां देखने के लिए तुझे समय है। अपना वैभव देखने के लिए कितना समय निकालता है 23 घंटे में से? तो यहां भी जो वैभव देखने आता है वितरागता को नहीं देखने आता है। तो यहां पे देखने आता है और प्रॉपर्टी कैसी बढ़ेगी? भगवान की कृपा से प्रॉपर्टी बहुत बढ़ रही, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बरकत हो रही, तो यहां इसलिए हर रोज आता है। वो तेरा सार्थक नहीं होगा। तो स्व को स्वरूप जानना, पर को पररूप जानना, यह कर्म करने में बाधा नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कोई भी कर्म वो करेगा क्या, ज्ञान की पर्याय तो उत्पन्न होके ही रहेगी, भले ही अज्ञान रूप रहो या ज्ञान रूप रहो। और सम्यक ज्ञान की पर्याय क्या करती है? स्व को स्व जानती, पर को नहीं जानती ऐसा नहीं, पर को जानती ही ना, ज्ञान की पर्याय जानती पर को, ये झलक, बट पर को पर रूप जान लेती तो उससे क्या फायदा हुआ? उस पर में ज्ञान ने राग का कर्म नहीं किया तो उससे क्या फायदा हुआ? 41 प्रकृतियों का निरोध हो गया तो उससे क्या फायदा हुआ? 41 प्रकृति का संवर हो गया तो उससे क्या फायदा हुआ? आश्रव नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ? कर्म बंधन नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ? दुख नहीं होगा उतना, ये ऑटोमेटिक होता। इसने अपना काम किया, इसने ज्ञान ने ज्ञान का काम किया, श्रद्धा ने श्रद्धा का काम किया, सम्यक वाला, विकार वाला नहीं, तो बाकी का ऑटोमेटिक हो जाए। बाकी करना नहीं तुम्हें, अरे 41 प्रकृतियां मत आओ मत आओ मत आओ, तुम टच भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जहां आत्मा के प्रदेश वही पड़ी हो, वहां फटक से कन्वर्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। या तो किसी को ब्राइब भी नहीं दे सकते, भैया थोड़े पैसे ले लो, थोड़ा कम कर दो, कुछ नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़े वकील लगा लो, जज के साथ जाके सेटिंग कर लो, कुछ नहीं कर सकते। या क्योंकि कर्म और जीव के बीच में दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता यार इंटरफेयर। सेटिंग वेटिंग कर दो, थोड़ा फिटिंग अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत गजब की चर्चा कर रहे हैं। हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं, तथापि इसके बावजूद भी तू अगर बहुत हवा में उड़ रहा है, नहीं नहीं मेरे को सब पता है, कुछ नहीं होता, परद्रव्य से देखो ये आचार्य देव कही गए 150 नंबर का कलश, और ऐसा सोच के यदि तू यह कहे कि पर द्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं, पर द्रव्य मेरा कभी नहीं होता है, मैं पर द्रव्य का होता नहीं, दोनों के चतुष्कय में वज्र की दीवार है और फिर भी मैं उसे भोगता हूं, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकार से भोगने वाला है, जो तेरा नहीं उसे तू भोगता है, यह मां खेद की बात। अब इसमें बख्शा बख्श दोनों आ गए। अपने को लगता है अबक से क्या हो, कौन से जमाने के ये विद्वान, पूरा चरनानियों खड़ा हो गया। कैसे? भक्ष वस्तुओं को ज्ञानी भी अपराध बुद्धि से भोगता है और अज्ञानी अभक्ष भोगते वक्त है, आत्मा को कुछ थोड़ी होता है, आत्मा तो सिद्ध समान है। देखो सच्ची जिनवानी पढ़ के कैसा डूबा, देखो कैसे डूबा, निश्चयवासी बन गया हो, कैसा डूबा, बुरी तरह डूबा हो। इधर तो कह रहे कोई भी परद्रव्य को भोग मत, और ये अभक्ष भोग के भी, और कॉलर टाइट कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें लगा रहा है, स्टेज पे जाके सत्कार कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता क्या है।
और ये डूब के भी इसने भ्रम खड़ा कर दिया, मैं धर्म कर रहा हूं, मेरा कल्याण हो जाएगा, यहां से देवगति जाऊंगा, मेरू पर्वत जाऊंगा, महाविदय में जाऊंगा, ये करके कल्याण ऐसे थोड़ी होगा। तेरे श्रद्धा और ज्ञान के लेवल पे परिणति एकदम गजब की होनी चाहिए, पूरा काम अंदर से होना चाहिए। ये ऊपरी ऊपरी काम करने योग्य नहीं है। बहुत गजब का जैन शासन है, इसकी विस्तार से चर्चा तो चलेगी 1-2 दिन, जैसी भी रहेगा प्रकरण। आज का समय तो आ गया।